हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का चैंपियन साहब जी यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ माध्यमिक शिक्षक वर्ग 2 विज्ञान का प्रैक्टिस पेपर 26। इसके पहले मैंने ऑलरेडी 25 पेपर जो है साइंस के अपलोड कर दिए हैं, तो अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो उसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, जहाँ पर जाकर के आप वो सारे वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो की PDF फाइल की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहाँ पर जाकर के आप इसको रिविज़न के तौर पर PDF फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में लगभग 30 से ज़्यादा क्वेश्चन है, और अगर आप पहली बार हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि रोज़ के नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिएगा। और अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके मुझसे किसी भी क्वेश्चन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। तो व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप में अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, यूरेनियम जो होता है, जिसका परमाणु क्रमांक 92 होता है 92, और इसका परमाणु भार होता है 238, इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है? तो फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले से ही बताया है कि न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। एक बार मैं और आपको बता देता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है 92U238, ठीक है। तो ये जो ऊपर लिखा हुआ होता है ये तो परमाणु भार होता है, और ये नीचे वाला होता है परमाणु क्रमांक। तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो है ना, तो ये तो परमाणु क्रमांक जो होता है वही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन तो होते हैं 92, और E बराबर P होता है, यानी कि जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं। तो इसमें प्रोटॉन्स की संख्या भी कितनी है? 92। अब बात आती है न्यूट्रॉन्स। तो न्यूट्रॉन्स निकालने का एक फार्मूला होता है, ये जो परमाणु भार होता है ना 238, इसमें से परमाणु क्रमांक को माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो आप अगर 238 में से 92 को माइनस करेंगे, ठीक है, तो आपका आंसर आएगा 146। तो यूरेनियम में न्यूट्रॉनों की संख्या होती है 146, और इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की अगर हम बात करें तो वो होती है 92। जो परमाणु क्रमांक होता है, जो नीचे लिखा हुआ होता है, यही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और यही प्रोटॉन्स होते हैं। और अगर आप ऊपर वाले भार में से इस क्रमांक को माइनस कर देते हैं तो आपके न्यूट्रॉन्स की संख्या निकल आती है, ठीक है। और न्यूट्रॉन्स निकालने का एक फार्मूला भी अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। परमाणु का जो भार होता है, ठीक है, माइनस परमाणु क्रमांक, ठीक है। ऊपर वाला भार ही कहलाता है, नीचे वाला क्रमांक कहलाता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के लिए हानिकारक विकिरण जो है वो कौन सी है? तो मनुष्य के लिए हानिकारक विकिरण जो होती है वो होती है पराबैंगनी किरणें, जो सूर्य से आती है, और इन्हीं पराबैंगनी विकिरणों को जो हमारी ओजोन परत होती है वो रोक देती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोलियम किसका जटिल मिश्रण होता है? तो ये क्वेश्चन मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, ये एल्केनों का मिश्रण है, यानी कि प्रोपेन और ब्यूटेन का ये मिश्रण होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार जो है वो इनमें से किसने किया था? तो गोबर गैस संयंत्र का जो आविष्कार है वो किया था CB देसाई ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स, साबुन के साथ तत्परता से झाग न बनाने वाला जल इनमें से कौन सा है? तो साबुन के साथ झाग कौन सा नहीं जल बनाता है? तो कठोर जल जो है वो साबुन के साथ आसानी से झाग नहीं बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी गैस उष्मांक सर्वोच्च होता है? इनमें से कौन सी गैस ऐसी है जिसका जो ऊष्मीय मान है वो सर्वाधिक होता है? तो ये होता है ब्यूटेन में, ठीक है। और मैं आपको बता दूं यही LPG के अंदर होती है, प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण LPG यानी कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस के अंदर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी जो होती है उसमें किया जाता है? तो काफ़ी आसान है, ये सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4 का इसमें उपयोग किया जाता है। अम्ल वर्षा किनके पर्यावरण प्रदूषण से बनता है? तो जो एसिड रेन है वो नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के द्वारा बनता है, ये मोटर गाड़ियों से निकलती गैसें। जल की संशुद्धि में कौन सा रसायन जो है वो प्रयुक्त होता है? यानी कि जल को शुद्ध करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? तो ये हम करते हैं पोटेशियम परमैंगनेट का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हवा का वाष्प घनत्व इनमें से क्या होता है? तो हवा का जो वाष्प घनत्व होता है वो होता है 14.4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी और चाक यानी कि चाक को हम खड़िया भी बोलते हैं, के मिश्रण को पृथक किया जा सकता है? यानी कि पानी और चाक के मिश्रण को हम अलग किसके द्वारा कर सकते हैं? तो ये हम कर सकते हैं फ्रेंड्स अवसादन द्वारा, ठीक है। इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा अवसादन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, माइका इनमें से क्या है? तो माइका जो होता है वो विद्युत का एक कुचालक पदार्थ होता है, ठीक है। इसको हम अभ्रक भी बोलते हैं। शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर कितना होता है? देखो, डिग्री सेंटीग्रेड में तो शुद्ध जल का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और अगर केल्विन में हम बात करें 273 में 100 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 373 केल्विन। ये केल्विन पर है जल का क्वथनांक। डिग्री सेंटीग्रेड में 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और अगर फ़ारेनहाइट में अगर हम पूछें तो वो होता है 212 फ़ारेनहाइट का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सोडा वाटर जो होता है, सोडा वाटर में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो काफ़ी आसान है ये। सोडा वाटर के अंदर हम जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का उपयोग करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है। तो ग्लूकोज का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है C6H12O6, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। और एक और फार्मूला आपसे पूछ सकते हैं यहाँ पे सुक्रोज का, सुक्रोज या शुगर का, तो उसका फार्मूला होता है C12H22O11, ठीक है। और यहाँ पे ग्लूकोज का अणुभार भी आपसे पूछा जा सकता है, इसका अणुभार होता है 180 और सुक्रोज का अणुभार होता है 342, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है। तो नाभिकीय विखंडन के अंदर जो ट्रिगर होता है वो एक्चुअली हम न्यूट्रॉन्स को ट्रिगर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुलक नायलॉन का पहली बार विकास तथा बाजारीकरण किस शहर में किया गया था। तो ये किया गया था न्यूयॉर्क में, ठीक है। सभी भारी रेडियो सक्रिय तत्व अंतिम रूप से किस पदार्थ में जो है वो परिवर्तित हो जाते हैं। तो ये सीसा यानी कि लीड जो होता है पीबी, इसमें परिवर्तित हो जाते हैं। सभी भारी रेडियो सक्रिय तत्व जो है वो अंत में सीसा यानी कि लेड में बदल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रंजक व खाद्य पदार्थ बनाने में इनमें से क्या प्रयोग किया जाता है। तो ये हम कैरोमल का उपयोग करते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी जो है वो किस पर आधारित है। तो काफ़ी आसान है, ये परमाणु क्रमांक पर आधारित है। और जो पुरानी मेंडलीव की जो आवर्त सारणी थी वो परमाणु भार पर थी, लेकिन यहाँ पे आधुनिक वर्ड लगा दिया तो ये परमाणु क्रमांक पर आधारित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एनटीपी यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर जो है पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन कितना होता है। तो एनटीपी के ऊपर किसी भी गैस का के 1 मोल का जो आयतन होता है वो होता है 22.4 लीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ पे ये अपमार्जक जो है वो एक्चुअली क्या है। तो अपमार्जक जो है वो शोधक अभिकर्ता है, ठीक है, सफाई करने का काम करते हैं ये। अगला क्वेश्चन काफ़ी आसान है, RDX ये एक प्रकार का विस्फोटक होता है। तो RDX का यहाँ पे पूरा नाम पूछा गया है, इसका फुल फॉर्म होता है रिसर्च डेवलप्ड एक्सप्लोजिव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए कौन सा जो है बहुलक प्रयुक्त किया जाता है। तो बुलेट प्रूफ बहुलक बनाने के लिए जो हम प्रयुक्त करते हैं वो हम करते हैं पॉलीकार्बोनेट्स, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। पानी में फिटकरी जिसको हम एलम भी बोलते हैं क्यों मिलाई जाती है। तो ये फ्रेंड्स इसलिए मिलाई जाती है ताकि सैंडिमेशन की दर जो है वो बढ़ाने के लिए, ठीक है, यानी कि जितनी भी उसमें मिट्टी वगैरह होती है वो उसके तली में बैठ जाए, सफाई हो जाए उसकी। प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण सबसे पहले किसने किया था। तो ये भी काफ़ी आसान है, ये आपको पता होगा, वोलर ने किया था। और यूरिया का जो सूत्र होता है वो होता है NH2CONH2, इसका परमाणु भार होता है 60, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेथेनॉल किस नाम से जाना जाता है। तो मेथेनॉल को हम जिस नाम से जानते हैं वो है वुड एल्कोहल, ठीक है। DDT का पूरा नाम क्या है। तो इसका नाम है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। और DDT एक प्रकार का इंसेक्टिसाइड है, ठीक है। गैसोहॉल गैसोलीन और किसका मिश्रण होता है, यानी कि जो गैसोहॉल होता है उसमें गैसोलीन के साथ क्या होता है। तो उसमें होता है इथाइल अल्कोहल। पृथ्वी की आयु का आकलन जो है वो किसके द्वारा किया जाता है। तो ये हम करते हैं यूरेनियम डेटिंग से। अगला क्वेश्चन है रेडियोधर्मी पदार्थ जो है वो इनमें से क्या उत्सर्जित करता है। तो वो अल्फ़ा बीटा और गामा सभी पदार्थ जो है, सभी किरणें जो उत्सर्जित होती है और अंत में ये सीसा यानी कि लेड में बदल जाते हैं। हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक जो है वो क्या कहलाते हैं। तो उसको हम कहते हैं ट्राइटियम, ये तीसरा समस्थानिक होता है इसका। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है। तो आसान है, ऑक्सीकरण और ग्रहण करने को हम बोलते हैं अपचयन। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति, ये आ गया है क्वेश्चन, इसको हम बोलते हैं अवकरण या अपचयन। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का pH मान का निर्धारण किसने किया था। तो ये आपको पता होगा, सोरेनसन ने एक स्केल बनाई थी जिसको हम pH स्केल कहते हैं, जिसमें 1 से लगा के 14 तक के अंक होते हैं। तो फ्रेंड्स ये थे इस वीडियो के 35 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। इसके पहले मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं साइंस के, आई थिंक 25 वीडियो में बना चुका हूँ। अगर आपने वो नहीं देखे तो उसकी लिंक मैंने डायरेक्ट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, वहाँ पर जाकर के आप उसको डायरेक्ट देख सकते हैं। अभी वीडियो काफ़ी कम बन रहे हैं क्योंकि मैं काफ़ी व्यस्त हूँ, मुझे थोड़ा वक्त नहीं मिल रहा है। तो जैसे जैसे वक्त मिलता जाएगा मैं आपके लिए वीडियो और लेके आता जाऊँगा। आज की वीडियो की स्पीड थोड़ी ज़्यादा थी, तो अगर आप चाहें तो अच्छे से इसको देख सकते हैं, ठीक है। और आपको सारे क्वेश्चंस में क्लियर होंगे। काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं ये, और ये साइंस है ये, तो साइंस में जिस भी एग्ज़ाम में साइंस आती है उसमें ये क्वेश्चंस काफ़ी आपको इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगे। तो ये चाहे आपका SSC हुआ, चाहे रेलवेज़ हुआ, व्यापम हुआ, कोई सा भी एग्ज़ाम अगर आप दे रहे हैं, आर्मी हुआ जिसमें साइंस पूछा जाता है, तो एक्चुअली जनरल साइंस के अंतर्गत ही ये क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके बताइएगा, और अधिक से अधिक इस दोस्तों को अपने दोस्तों के वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।